हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 नंबर्स में से सबसे बड़े नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड होगा और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो हमने आपसे कल कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप अपने नोटबुक में या कॉपी में नोट कर लीजिए और कल जब प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा तो साथ में लेकर के पढ़िएगा, कंपेयर करके पढ़िएगा, तो ये प्रोग्राम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो 3 नंबर जब हमारे पास हों तो उनमें से कब कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा ये डिसाइड करने के लिए हम उन नंबर्स के बीच में कंपेयर करते हैं, उन नंबर्स की तुलना करते हैं, हमको पता लग जाता है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। सेम इसी लॉजिक का यूज इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं A, B और C। अब A, B और C में से कौन सा नंबर कब बड़ा होगा इसको देखते हैं। मान लीजिए ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। A ग्रेटर देन B पहली कंडीशन, A ग्रेटर देन C दूसरी कंडीशन और B ग्रेटर देन C तीसरी कंडीशन। ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं। तो देखिए जब पहली और दूसरी कंडीशन होगी तब क्या होगा। अगर A बड़ा हो B से, इट मीन्स पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू हो जाए इसका मतलब A B से बड़ा है। और दूसरी जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो जाए। अगर दूसरी कंडीशन जो है ये भी ट्रू हो जाए मतलब A B से भी बड़ा हो जाए और A C से भी बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि A सबसे बड़ा होगा। इट मीन्स A इज बिगेस्ट नंबर, A बिगेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देकर के आप समझिएगा कि अगर A B से बड़ा हो जाए और A C से भी बड़ा हो जाए तो इन तीनों नंबर्स में से A B C में A सबसे बड़ा होगा। और अगर मान के ये चलते हैं हम कि A जो है वो B से बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब देखिए अगर इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा अपनी कॉपी में। अब हम दूसरी कंडीशन लेकर के चलते हैं। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो इसका मतलब A B से बड़ा हो लेकिन A C से बड़ा ना हो। अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो होगा क्या। अब देखिए अब A सबसे बड़ा नहीं होगा। अब कौन सा सबसे बड़ा होगा। अब देखिए पहला तो A तो B से बड़ा है, जो A है वो B से बड़ा है अगर ये चीज़ सही है, लेकिन A C से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास C है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे कि A B से बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, इसका मतलब जो B है वो तो A से भी छोटा है। जो B है वो A से भी छोटा है लेकिन जो A है वो C से बड़ा नहीं है। इट मीन्स A C से छोटा है तो C सबसे बड़ा होगा। समझने का प्रयास करिएगा। अगर पहली कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, इसका मतलब A B से बड़ा हो जाए लेकिन A C से बड़ा ना हो, तो ऐसी स्थिति में C सबसे बड़ा होगा। अब और क्या कंडीशन हो सकती हैं, और कंडीशन हो सकती हैं अगर हम 3 को लेकर के चलें। 1 और 3 में अगर कंपेयर करना शुरू करते हैं, देखिए अब मान के चलते हैं कि अगर A B से बड़ा ना हो, क्या हो, A B से बड़ा ना हो, इसका मतलब जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है ये फॉल्स हो जाए। अगर इसका मतलब कंडीशन 1 जो है 1 क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। लेकिन जो ये तीसरी कंडीशन है B ग्रेटर देन C, ये तीसरी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तब आप देखिए होगा क्या। ये जो है ये फॉल्स हो गया लेकिन B ग्रेटर देन C ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो अब क्या होगा, देखो अब है कि A जो है वो B से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि जो B है वो A से बड़ा है। जो B है अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब क्या होगा कि जो B है वो A से बड़ा है। क्यों, अगर A B से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि B A से बड़ा है। ये चीज़ हो गया, पहले कंडीशन के फॉल्स होने पर ये चीज़ हो गई। अब अगर ये ट्रू हो जाए, B C से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, B C से बड़ा हो जाए, इसके गलत होने का मतलब है, पहले कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि B A से बड़ा है। अगर A नहीं बड़ा है B से तो B बड़ा होगा A से।
और अगर ये वाली तीसरी जो कंडीशन थी ये ट्रू हो जाती है, ये क्या कहती है कि बी बड़ा है सी से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ओवरऑल, इसका रिजल्ट होगा बी बिगेस्ट है। बी क्या है, बिगेस्ट है, बी बिगेस्ट हो जाएगा। अब मान के चलते हैं और क्या हो सकता है वाला, मतलब पहला कंडीशन भी फॉल्स हो जाए और तीसरा कंडीशन भी फॉल्स हो जाए। अब क्या होगा देखते हैं। पहले कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि ए नहीं बड़ा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है ए से। और अगर ए कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका फॉल्स होने का मतलब है कि सी बड़ा है बी से। अब ये इसका रिजल्ट देखिए, बी बड़ा है ए से लेकिन जो सी बड़ा है वो बी से ही बड़ा है। बी बड़ा है ए से लेकिन जो सी है वो बी से भी बड़ा है, इसका मतलब सी सबसे बिगेस्ट हो जाएगा। सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, सी बिगेस्ट होगा, सी बिगेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए से बड़ा है और जो सी है वो बी से भी बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा। और कब सी सबसे बड़ा हो सकता है, और कब सी सबसे बड़ा हो सकता है देखते हैं हम लोग। अगर ए बड़ा हो बी से, ये बात ट्रू हो लेकिन ये ट्रू ना हो, पहली कंडीशन ट्रू हो जाए, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, पहले हम लोग ट्राई करके देखते हैं। समझिएगा, अगर ए जो है वो बड़ा हो बी से, ये मान के चलते हैं कि अगर ट्रू हो जाए, और ए बड़ा है सी से, ये क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो होगा क्या, ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब ए जो है बी छोटा होगा, और ये गलत हो जाए तो इसका मतलब है सी बड़ा है ए से। अब ए बड़ा है बी से और इसके फॉल्स होने का मतलब क्या होगा कि सी बड़ा है ए से। अब करते हैं, ए जो है वो बी से बड़ा है और जो सी है वो ए से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है वह कि सी सबसे बड़ा है, सी इज बिगेस्ट, सी इज बिगेस्ट नंबर। आप थोड़ा सा ध्यान देकर के सोचेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये हो कैसे रहा है। आप देखेंगे अगर पहली जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू होती है, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है ए ग्रेटर देन सी, अगर ये गलत हो जाती है तो इसके फॉल्स होने का मतलब क्या है, अगर ए नहीं बड़ा है सी से तो इसका मतलब है सी बड़ा है ए से। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब इन दोनों को आप देख करके क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो देखिए इसको, अगर ए बड़ा हो बी से लेकिन जो सी है वो ए से भी बड़ा हो जाए तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। अब इसी चीज को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। प्रोग्राम को जब हमको स्टेटमेंट लिखना होगा, जब हमको कंडीशंस लिखनी होगी, तब हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। सेम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। एक बार प्रोग्राम को लिख लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल तीन वेरिएबल किसके लिए, 3 नंबर्स को इनपुट करने के लिए, और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सबसे बड़े नंबर को स्टोर करेंगे। तो प्रोग्राम को लिखना मैं शुरू करता हूँ। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको इन हेडर फाइलें लिखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। आप मेन फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से आज मैं लिख रहा हूँ। ये आजकल का जो मेथड है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं इसके पहले केवल मेन लिख रहा था तब भी प्रोग्राम चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस सिंटैक्स को भी अपना सकते हैं। इंट मेन वॉइड, वॉइड किस लिए है, ये जब हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे कि वॉइड एक डेटा टाइप होता है और यहाँ पर जो चीज़ें पास करी जाती हैं इस ब्रैकेट के अंदर उसको बोलते हैं पैरामीटर। और अगर वॉइड लिखा है इसका मतलब कोई भी पैरामीटर पास किया नहीं है। ये चीज़ें आपको जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग
3 वेरिएबल लेंगे इंटीजर, 4 वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप के। तो वेरिएबल लेने के लिए आप इंट सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स के नाम। मान लीजिए पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तीसरा वेरिएबल सी है, और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं बिग। और इस बिग नाम के वेरिएबल में हम सबसे बड़े नंबर्स को सेव करके रखेंगे। अब 3 नंबर्स को इनपुट लेने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, और वो मैसेज ये है कि प्रिंट एफ इंटर इंटर 3 इंटीजर्स। आप जो कुछ भी लिखेंगे वही प्रिंट होकर के आएगा जब आप मैसेज रन करेंगे। जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये मैसेज शो होगा। अब 3 नंबर इनपुट लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्कैन एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन की सहायता से ही हम लोग नंबर को इनपुट लेंगे। तो स्कैन एफ फंक्शन, उसके बाद %d, 3 %d लेंगे क्योंकि हम तीनों नंबर्स को इनपुट लेंगे। %d और %d, ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएंगे। और जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स को M% सिंबल के साथ लिखा जाएगा, जैसे कि M%A, M%B और M%C। लास्ट में लाइन को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस बनाएंगे। जैसे कि मैं एक क्या कंडीशन बना रहा हूँ, इफ़, अब यहाँ इफ़ के अंदर लिख रहा हूँ मैं A ग्रेटर देन B। क्या लिख रहा हूँ, A ग्रेटर देन B। अब इसके भीतर मैं एक और इफ़ लिखूँगा, तब जाकर के ए नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा। अब दूसरा इफ मेरा क्या है, इफ ए ग्रेटर देन सी। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये ट्रू है फिर हम अंदर आएंगे, ए ग्रेटर देन सी है तो होगा क्या, अब हम क्या प्रिंट करेंगे, ऐसी स्थिति में ए सबसे बड़ा होगा तो हम कहेंगे बिग इज इक्वल टू ए। क्या कर लेंगे, बिग इज इक्वल टू ए। बिग इज इक्वल टू ए। और ऐसा अगर नहीं होगा, मान लीजिए जैसे ए बड़ा हो जाए बी से लेकिन ए नहीं बड़ा हो सी से, ए क्या हो, बड़ा हो जाए बी से, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो सी सबसे बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि बिग इज इक्वल टू सी लिख देंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इफ है, इफ का एल्स पार्ट भी होगा। एल्स क्या होगा, एल्स में भी हम कुछ लिखेंगे। देखिए ये बाहर वाला इफ है, बाहर वाले इफ का एल्स ये होगा, ये अंदर इफ है, इसका एल्स ए होगा। अब यहाँ पर एल्स है तो यहाँ पर एक हम लोग और नेस्टिंग करेंगे इफ एल्स की। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इफ, देखिए अगर ए ना हो तो, अगर ए नहीं बड़ा है बी से, क्या है, ए नहीं बड़ा है बी से, और इसका मतलब हो जाएगा कि बी बड़ा है ए से। अगर ये ना हो, ये चीज़ नहीं होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स पार्ट में जाता है। इसका मतलब है बी बड़ा है ए से। और अगर यहाँ पर हो जाए बी बड़ा हो जाए किससे, सी से, बी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए सी से। अगर ए, बी जो है वो ए से बड़ा हो जाए और बी बड़ा हो जाए सी से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिग इज इक्वल टू, तो क्या होगा, बिग इज इक्वल टू बी हो जाएगा। आप देखिए ये ना होने पर, अगर ए नहीं बड़ा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है ए से, ये हो जाए और ये भी हो जाए, बी बड़ा हो जाए सी से, तो बी सबसे बड़ा होगा। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, एल्स बिग इज इक्वल टू सी, बिग इज इक्वल टू सी। अब इन सभी लाइन को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करिएगा, जो जो लाइन्स हैं। अब इसको आप यहाँ एल्स के बॉडी को क्लोज करेंगे हम लोग, बाद में मेन की बॉडी को सबसे लास्ट में क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम समझेंगे एक बारी से, उसके बाद हम लोग सिस्टम पर रन करेंगे। वैसे हम लोगों ने इस प्रोग्राम को पहले ही समझ लिया है, क्योंकि इन कंडीशंस को हम पहले समझ चुके हैं, और कब किस कंडीशन के क्या होने पर क्या चीज़ होगी, इस चीज़ को अभी अभी हमने समझा था। अब एक बार दोबारा हम समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को बेटा। अब इस पूरे सिंटैक्स को एक बार कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ इफ़ है,
यहाँ भी इफ है, यहाँ एक्सप्रेशन है। मैंने कल बताया था कि एक्सप्रेशन की जगह पर कोई कंडीशन होगा, देखिए यहाँ कंडीशन है। उसके बाद हम ब्रेसेस का यूज किए थे, ब्रेसेस है, फिर अंदर इफ है, तो देखिए इफ है, इफ के अंदर एक कंडीशन है। उसके बाद ये लाइन को बोलते हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 1 की जगह पर क्या है, बिग इज इक्वल टू ए। उसके बाद एल्स पार्ट है, स्टेटमेंट 2 की जगह पर क्या है, बिग इज इक्वल टू सी। फिर नीचे एक एल्स का पार्ट और है, क्यों, क्योंकि इफ है तो इफ का एल्स भी हो सकता है। तो जो एल्स क्लॉज होगा उसमें भी यहाँ पर एक नेस्टेड इफ एल्स है, क्यों, एल्स के अंदर भी इफ एल्स है, सेम वही चीज यहाँ भी है। एल्स, एल्स के बाद यहाँ पर इफ है, इफ का स्टेटमेंट कंडीशन है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 3 की जगह पर बिग इज इक्वल टू बी है, और स्टेटमेंट एल्स के बाद फिर बिग इज इक्वल टू सी है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट 4 है। तो सेम कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इस प्रोग्राम में फॉलो किया गया है। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार समझते हैं। अगर कहीं मान लीजिए सेमीकोलन वगैरह की गलती है मेरे से लिखने में, तो एक बार को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वैसे संभवतः गलती नहीं होगी। तो एक बार इस प्रोग्राम को फिर से समझते हैं हम लोग। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब मान के चलते हैं कि अगर ये बात सही हो जाए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये सही होगा तो इसका मतलब हम लोग ब्रेसेस के अंदर आएंगे। जब ये सही होगा, अगर ये सही हो जाएगा तो हम लोग इस ब्रेसेस के भीतर आएंगे, और इस ब्रेसेस के भीतर अगर हम आ जाएंगे तो फिर एल्स पार्ट में कभी नहीं जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि ये पहली कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी। अब अंदर आएंगे तो हमको एक कंडीशन और मिल रही है, ए ग्रेटर देन सी। ए ट्रू हो जाए और ए भी ट्रू हो जाए तो क्या हो जाएगा, बिग इज इक्वल टू ए हो जाएगा। फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की लाइन एग्जीक्यूट होती है, प्रोग्राम का कंट्रोल कभी भी एल्स पार्ट में नहीं जाता। जैसे इस वाले के ट्रू होने पर इस एल्स में कभी नहीं जाएगा, वैसे ही इस इफ के ट्रू होने पर इस वाले एल्स में कभी नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है तब एल्स वाले पार्ट में जाएगा, तब बिग नाम के वेरिएबल में सी चला जाएगा। ये जो बिग नाम का वेरिएबल हमने लिया हुआ है, इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर हम लोगों ने प्लेसेस को नाम दिया है। एक प्लेस का नाम दिया ए, एक प्लेस का नाम दिया है बी, और एक प्लेस का नाम दिया है सी, और एक प्लेस का नाम दिया है बिग। इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, प्रोग्राम लंबा होगा, थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रोग्राम में, लेकिन श्योर है कि जब आप इस प्रोग्राम को पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर्स में से कब कोई नंबर सबसे बड़ा होता है और उसका प्रोग्राम के बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है। अब देखिए, मैंने मेमोरी के अंदर एक जगह थी जिसका नाम हो गया ए, एक मेमोरी के अंदर एक जगह थी जिसका नाम हो गया बी, मेमोरी के अंदर एक जगह थी जिसका नाम हो गया सी, और एक जगह का नाम हो गया बिग। अब देखते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ अलग अलग वैल्यूज लेता हूँ। ए मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, और बी मान लीजिए 3 ले लेता हूँ, और सी मान लीजिए 2 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, अब देखते हैं, क्या ए बी से बड़ा है? हाँ, 5 3 से बड़ा है, ये बात सही है। अब अंदर आते हैं, यहाँ पर ये ट्रू हो गई तो इसका मतलब हम लोग अंदर आएंगे। क्या ए बड़ा है सी से? अब देखते हैं, ए इज इक्वल टू 5 है, और बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 है, तो 5 तो 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब ए कंडीशन भी सही है। तो बिग नाम के वेरिएबल में क्या चला जाएगा, बिग नाम के वेरिएबल में चला जाएगा 5। लास्ट में हम लोग यहाँ इस प्रोग्राम के बाहर यहाँ लास्ट में एकदम हम लोग एक लाइन लिखेंगे बिग को प्रिंट कराने का। तो बिग को प्रिंट कराने की लाइन आप लिखेंगे, मैं यहाँ यहीं लिख दे रहा हूँ इस लाइन को, प्रिंट एफ, उसके बाद बिग इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और डबल कोट्स को क्लोज करके कॉमा नीचे लगा करके, और यहाँ आप बिग लिख देंगे। अब लास्ट में मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। बस ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि बिग में जो वैल्यू आएगी उसको हमको प्रिंट कराने की भी ज़रूरत है। अब बिग में 5 आ गया, मान लीजिए हम ए में 1 ले लेते हैं, ए में हम 1 ले लेते हैं। इस टाइम हमको देखने पर ये पता चल रहा है कि बी में 3 है, तो बी सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं क्या बी सबसे बड़ा आ रहा है, देखते हैं क्या ए बड़ा है बी से। ए तो 1 है और बी कितना है, 3 है, तो पहले ही कंडीशन गलत मिल गई। यही कंडीशन गलत मिल गई तो इस ब्रेसेस के अंदर हम आएंगे ही नहीं। अब हम नीचे चले आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में लिखा हुआ है इफ बी इज ग्रेटर देन सी। देखिए बी, पहली कंडीशन ये गलत मिल गई बाहर वाले इफ में, यहाँ इफ है, इफ के अंदर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो ए तो 1 है, बी 3 है, तो पहली ही कंडीशन गलत।
अब आएंगे इसके अंदर, जाएंगे नहीं इस ब्रेसेस के, आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में लिखा हुआ इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी है ऐसा देखते हैं, हाँ बी 3 है और सी 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इस कंडीशन के ट्रू होने पर क्या चला जाएगा, बिग में बी चला जाएगा, और बिग में जब बी जाए, बिग में बी चला जाएगा, और बी में कितना है 3 है, तो यहाँ बिग की वैल्यू 3 हो जाएगी, और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब और कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए सी में हम क्या कर लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 5 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमको सबसे बड़ी वैल्यू 5 देता है कि नहीं। जैसे पहला मान के चलते हैं, पहला क्या है, ए बड़ा है बी से, तो देखते हैं ए 1 है और बी 3 है, तो ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ये गलत मिल गया, फॉल्स हो गया ये। अब इसके अंदर जाएंगे नहीं इस ब्रेसेस के, आगे आ जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में लिखा हुआ है इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या देखते हैं बी तो 3 है और सी 5 है, तो बी क्या बड़ा है सी से, नहीं, ये कंडीशन भी गलत हो गई, तो बिग इज इक्वल टू बी नहीं होगा। आएंगे एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में लिखा हुआ है बिग इज इक्वल टू सी, तो बिग में क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, और सी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो बिग में क्या आ जाएगा 5। अब जो सी है वही सबसे बड़ा है, अब बिग में 5 है भी, और वही बिग यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को, इसके बाद आप लोग पूरे लेक्चर को अगर एक बारी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा समय दे करके इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें बोली गई हैं और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो थोड़े से इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान देकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी कंडीशन है, हर कंडीशन को दूसरे कंडीशन से हमको कंपेयर करना है। तो पूरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन इस पूरे लेक्चर को जब आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हर एक कंडीशन को समझने का प्रयास करिएगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पर जाकर के रन करके देखेंगे। अब हम आ चुके हैं सिस्टम पर, और यहाँ हम लोगों ने डेव C++ कंपाइलर खोला हुआ है। हम अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए इसी कंपाइलर का यूज करेंगे। इसके पहले भी हमने इसी कंपाइलर का ही यूज किया है। प्रोग्राम को लिखने के लिए आप नई फाइल ओपन कर लेंगे। नई फाइल ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे। सोर्स फाइल पर क्लिक करके एक आप नया फाइल ओपन कर लेंगे। यहाँ ये फाइल सेव नहीं है, इस वजह से यहाँ अनटाइटल्ड 1 लिख करके आ रहा है। फाइल को सेव करने के लिए आप दोबारा से फाइल मेन्यू पर क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करता हूँ। हम प्रोग्राम को बाद में सेव कर लेंगे। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हेडर फाइलों को इंक्लूड करना पड़ेगा, सभी हेडर फाइल जो होंगी। तो हेडर फाइल लिखते हैं हम लोग सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। और इस हेडर फाइल को लिखने के बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम ब्रेसेस लगा करके सारे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप लिखने के बाद हम ए, बी, सी और बिग नाम का एक वेरिएबल लेंगे। बिग नाम के वेरिएबल का यूज हम लोग सबसे बिगेस्ट नंबर को सेव करने के लिए करेंगे। आगे एक हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, और मैसेज ये है कि प्रिंटफ में हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि आप तीनों नंबर को इनपुट कीजिए। तो इंटर 3 नंबर्स, आप ऐसा कुछ जो भी इसमें आप मैसेज देंगे वही मैसेज प्रिंट होकर के आएगा। आगे इस लाइन को सेमी कॉलन से हम लोग टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इनपुट रीड करवाने का काम करेंगे कंपाइलर को। तो वो इनपुट कंपाइलर को कैसे पता लगेगा, स्कैनफ फंक्शन से। स्कैनफ फंक्शन की सहायता से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करेंगे, और वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। %d का प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने 3 बार प्रयोग करना है, क्योंकि हम 3 वेरिएबल लेंगे यहाँ पर, इसलिए तीनों वेरिएबल के नाम आगे हम लोग कॉमा लगा करके लिखेंगे। तीनों वेरिएबल का नाम लिखने के लिए आपको M% सिंबल के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे कि M%a, M%b, M%c। इस तरीके से तीनों वेरिएबल का नाम कॉमा लगा करके सेपरेट कर लेंगे सभी को, यहाँ इस तरीके से। आगे लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने एक इफ का कंडीशन दिया है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर a ग्रेटर हो b से, a ग्रेटर देन b हो, ये कंडीशन हो हमारी। नेक्स्ट आगे हम करली ब्रेसेस लगा करके दूसरा नेस्टेड वाला इफ एल्स लिखेंगे। इसी को मैंने कल बताया था कि आपको नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। तो यहाँ पर फिर दूसरा इफ लिखूंगा और दूसरे इफ की भी कंडीशन दूंगा, और वो कंडीशन है a ग्रेटर देन c। और नेक्स्ट इस जो हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है, अब इस
इफ का एक स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट क्या है, बिग इज इक्वल टू ए। इसका मतलब बिग नाम के वेरिएबल में ए की वैल्यू चली जाएगी, आगे सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। इस वाले इफ का एल्स पार्ट लिखेंगे और एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि बिग इज इक्वल टू सी, बिग इज इक्वल टू सी, लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इस इफ की बॉडी के बाद इस इफ का एल्स लिखेंगे और एल्स लिखने के लिए यहाँ पर आप एल्स डाल देंगे। एल्स के बाद आप इस एल्स की बॉडी लिखेंगे और इस एल्स की बॉडी में एक नया इफ एल्स है, इस वजह से यहाँ इफ लिखेंगे। आगे इफ लिखने के बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट में एक कंडीशन देंगे और वो कंडीशन क्या है कि बी ग्रेटर देन सी हो। ऐसा होने पर हम लोगों ने कहा था कि रिजल्ट हमारा क्या आया था कि बिग में क्या चला जाएगा, बिग में चला जाएगा बी, बी सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में जाएगा, अगर बी बड़ा नहीं होगा सी से तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में हम लोगों ने लिखा था उस टाइम कंडीशन के हिसाब से कि बी इज इक्वल टू सी, इसलिए इस लाइन को भी सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। अब बाद में अंत में हम लोगों ने बिग की वैल्यू को प्रिंट करा लेना है, तो बिग की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी लिखेंगे। परसेंटेज डी के पहले आप एक लिटरल टेक्स्ट लिख सकते हो और लिटरल टेक्स्ट क्या है, बिग इज इक्वल टू, बिग इज इक्वल टू, आगे यहाँ पर आप आगे जो है कॉमा लगा करके आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ M% सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल स्कैनफ में किया जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, अगर इस प्रोग्राम में कोई गलती होगी तो उस गलती को हम लोग सही कर लेंगे और प्रोग्राम को फिर से रन करके देख लेंगे। अब प्रोग्राम को रन करने से पहले इस प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है, इसलिए मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद इस प्रोग्राम को यहाँ अनटाइटल 1 है, इसको हटा करके हम बिगर नाम दे देते हैं एक, या बिगेस्ट नाम से सेव कर दे रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को। इसका नाम मैंने बिगेस्ट रखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेव कर लिया, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लगभग कंपाइल कर ही लिया, कंपाइलेशन हो रहा है और इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एरर और वार्निंग्स 0 हैं। अगर गलती होती तो यहाँ एरर और वार्निंग्स 0 न होती बाद में। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके भी देखेंगे। रन करने के लिए आप दोबारा से एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, रन एंड कंपाइल कर लेंगे तो रन और कंपाइल दोनों हो जाएगा। अब इंटर 3 नंबर्स, यहाँ हम नंबर्स देखिए, सबसे बड़े नंबर्स को हम मान लीजिए 8 दे देते हैं, ए में 8 चला जाएगा। इंटर बटन दबाएंगे, इसका मतलब ए में 8 चला गया। अब बी में मान लीजिए मैं 5 डाल देता हूँ, तो इंटर बटन लगा देंगे तो बी में 5 चला जाएगा। फिर 3 दबा देंगे तो इंटर बटन दबाते ही सी में 3 चला जाएगा। और इसमें बिग इज इक्वल टू 8 लिख करके आ रहा है, और हमारे बिग जो है वो 8 ही तो सबसे बड़ा नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले 8 दिया, 8 के बाद इसका ये 8 चला जाएगा ए में, ये 8 चला जाएगा ए में, 5 दिया उसके बाद 5 चला जाएगा बी में और 3 चला जाएगा सी में। और सबसे बड़ा इसमें कोड ने हमारे क्या आउटपुट दिया है कि बिग इज इक्वल टू 8 है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो 8 है। यहाँ पर जो हम लोगों ने इनपुट दिया है 8 5 3, ये कैसे ए और बी और सी में जाएगा इसको आप देख सकते हैं। ये जो स्कैन एफ है यहाँ पर 6वीं लाइन में, यहाँ जिस क्रम में यहाँ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले M% ए लिखा हुआ है, इसलिए जो पहला इनपुट दूंगा वो ए में जाएगा, दूसरा इनपुट बी में और तीसरा इनपुट सी में। अगर इनका हम लोग क्रम चेंज कर दें, अगर मान लीजिए मैं बी पहले लिख देता ए बाद में लिखता, तो ए में अगर बी पहले लिख देता तो बी में 8 जो है वो बी में जाता ना कि ए में। इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रोग्राम में और भी इनपुट लेकर के आप इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। जैसे ए में हमने 8 लिया है तो आप दूसरी कोई नंबर ले सकते हैं, या आप सबसे नंबर जो सबसे छोटा नंबर उसको पहले नंबर पे लेकर के देख लीजिए। तो हम एक बार को दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। जैसे रन किया, रन करने के बाद इस प्रोग्राम में मान लीजिए मैं सबसे छोटी संख्या 1 दे रहा हूँ और जो सबसे बड़ी संख्या है वो दूसरी नंबर को दूंगा, मान लीजिए 8, और जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या उस तीसरी को मैं 3 दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो तीसरी संख्या दे रहा हूँ वो 3 है, पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 8। यहाँ पर बिग में 8 जाना चाहिए फिर से। तो रन करके देखते हैं, बिग में 8 गया, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, बिग में 8 आ चुका है। एक बार और रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब की बार हम 8 के अलावा कोई दूसरा नंबर देंगे, रन करके देखिए। मान लीजिए हम 11 दे देते हैं, सबसे पहले 11 नंबर दे देते हैं, सबसे पहले नंबर पे 11, उसके बाद मान लीजिए हम दे देते हैं 21, उसके बाद मान लीजिए दे देते हैं हम 78। तो सबसे बड़ा 78, इसलिए आपकी बार 78 आना चाहिए। ये देखिए बिग इज इक्वल टू 78 आ गया है। इसका मतलब हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया वो पूरी तरीके से सही है। सबसे पहले ए में 11 गया होगा, उसके बाद बी में 21 और
सी में 78 गया है, इसलिए बिग इज इक्वल टू 78 गया है। तो हमारा पूरा कोड एकदम सही है, जो भी प्रोग्राम लिखा गया वो एकदम से सही है। आप इसको पूरा देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को, लेक्चर को पूरा देखिएगा और प्रोग्राम की एक एक लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। प्रोग्राम को मैंने बोर्ड पर ही समझाया है, सेम वही प्रोग्राम यहाँ जो है हम लोगों ने कंपाइलर पर लिख करके रन किया हुआ है। तो जब आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो प्रोग्राम का लॉजिक सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज का जो वीडियो था वो काफी लंबा हो चुका है इस प्रोग्राम को समझाते समझाते, लेकिन मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा भी इस पूरे प्रोग्राम को देख लेगा एक बार ध्यान से, पूरा अपना समय देगा, निश्चित तौर पर उसको 3 नंबर्स में से सबसे बड़े नंबर को निकालने का प्रोग्राम ना ही केवल लिखना आ जाएगा, बल्कि उसके लॉजिक भी क्लियर हो जाएंगे कि वो प्रोग्राम बना कैसे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप वीडियो को पूरा देख लीजिए तो वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कह सकते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अगर उनके काम की जो भी वीडियोज हैं ये वो जरूर देखें। तो एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।